आकाशवाणी दिल्ली प्रस्तुत करता है विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का रेडियो डॉक्टर में, ऐसा शो जिसमें डॉक्टर आपके सवालों का जवाब देते हैं सीधे हमारे स्टूडियो से। और आपकी जिंदगी बेहतर हो, खुशहाल हो, स्वस्थ हो, ये बहुत निर्भर करता है कि एक अच्छे मानसिक स्वास्थ्य का एक अनावरण, जो एक सिलसिला है, वो चलता रहे। तो चलिए आज इसी पर बातचीत करते हैं, मेंटल हेल्थ पर बात करते हैं। और आज इस पर बात करने हमारे साथ हैं डॉक्टर मनीषा सिंगल। शी इज अ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट एंड साइकोथेरेपिस्ट। बहुत बहुत स्वागत है आपका डॉक्टर मनीषा। धन्यवाद जी, धन्यवाद। और बहुत ही इम्पोर्टेंट डे है जो वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे है, और विश्व भर में इस पर गंभीर चर्चा, प्रकाश, ये सारा डाला जाएगा ताकि जो ये गंभीर समस्या है आत्महत्या की, वो ना हो। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे, इस मानसिक उलझन, परेशानी जिससे लोग अपना जीवन भी त्याग देते हैं? देखिए, कुछ कारण हैं जिसमें मेजरली डोमेस्टिक वायलेंस, अगर आप डेटा चेक करें एज पर WHO, डोमेस्टिक वायलेंस इज वन ऑफ द वेरी बिग रीजन। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, रैगिंग, बुलिंग, डिस्क्रिमिनेशन, रेसिज्म या लॉस ऑफ एनी लव्ड वन, या डिवोर्स, ब्रेकअप, या फिर बच्चों के केस में कोई, बच्चों या किसी के भी केस में कोई डिजीज ऐसी जिसको आप हैंडल नहीं कर पा रहे हैं, या कोई सडन चेंज जो अनएक्सपेक्टेड था और आप उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं। तो इस तरह के जब चेंजेस आते हैं उसमें इंसान थोड़ा सा उलझन में आ जाता है, और ये एक रीज़न है जिसकी वजह से सबसे पहला जो एक डिप्रेशन शुरू होता है। डिप्रेशन कहीं कहीं एक्सट्रीम केसेस में सुसाइड तक ले जाता है लोगों को। और इसके लिए जनरली क्या होता है, अगर शेयरिंग केयरिंग नहीं है तो नेचुरली ये इस एंड तक, इस मुकाम तक पहुंच जाता है डिप्रेशन। जब शुरू हो रहा है डिप्रेशन, अगर तभी हम इस समस्या का थोड़ा सा समाधान करने के उपाय सोचें तो शायद हम इस सुसाइड रेट को, बढ़ती हुई सुसाइड रेट को हम रोक सकते हैं। एब्सोल्युटली। तो डॉक्टर मनीषा सिंगल आज हमारे साथ हैं। हम बात कर रहे हैं इम्प्रूविंग मेंटल स्ट्रेंथ के बारे में, और द टेलीफोन नंबर्स जिससे आप हमसे कनेक्ट कर सकते हैं, सवाल पूछ सकते हैं, वो है 23421084 एंड 23422346। इसके अलावा हमारा व्हाट्सएप नंबर भी है 9868107070। और डॉक्टर मनीषा, हमारे पास ऑलरेडी कुछ सवाल आ चुके हैं। शुरुआत करते हैं अंकित के सवाल से। कटक से लिखते हैं कि कैन अ डिसफंक्शनल फैमिली एंड genetics cause a person to end his life? Yes, बिल्कुल पॉसिबल है। और अगर कुछ जेनेटिक्स एंड फैमिली हिस्ट्री दोनों का रोल है। जो हम देखते आ रहे हैं बचपन से, अगर घर का एनवायरनमेंट बहुत सुखद नहीं है, स्ट्रेसफुल है, कुछ नेगेटिव बातें ज़्यादा हो रही हैं, या इस तरह की चीज़ें जहाँ कंपैरिजन हो गया, या अगर बच्चा कुछ चैलेंजेस बाहर एक्सपीरियंस कर रहा है लेकिन घर में उसको इतना स्पेस नहीं मिल रहा है कि वो शेयर कर पाए, या उसके कुछ क्वेश्चन मार्क्स, क्योंकि ये बचपन से शुरुआत होती है, जेनेटिक्स से रिलेटेड अगर आपने बात की है, और उसके कुछ क्वेश्चन मार्क्स जो अनरिजॉल्व रह जाते हैं, तो वो ऐसा नहीं है कि नहीं वो हो गया, टाइम चला गया। कभी कभी कुछ केसेस में ऐसा होता है कि वो क्वेश्चन मार्क्स काफी समय तक रहते हैं। और इसका निवारण करने के लिए ही प्रोफेशनल्स आज के टाइम में इतना ज़्यादा साइकोलॉजी, साइकियाट्री, ये सारी चीज़ें इतना कॉमन हो गई हैं कि लोग एक अनबायस्ड ओपिनियन लेने के लिए उन्हें अप्रोच करते हैं। अगर उनके फ्रेंड्स, फैमिली से उनको सपोर्ट नहीं मिल रहा है, या उनको लगता है वो उतने कंफर्टेबल नहीं है कि शेयर कर पाए। और इसमें केवल जिस इंसान को डिप्रेशन है, जिस इंसान को सुसाइडल थॉट्स हैं, केवल उसकी गलती नहीं है, उसके लिए बहुत सारे अदर फैक्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल, जो उनके साथ रह रहे हैं, किस तरह का काम वो कर रहे हैं, किस तरह की पढ़ाई कर रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें रिस्पॉन्सिबल हैं। मैं एक फैक्ट आपको बताना चाहूँगी, हर 40 सेकेंड पे एक डेथ होती है सुसाइड से, हर 40 सेकेंड्स पे। तो सुसाइड काफ़ी कॉमन है। 8 लाख डेथ सुसाइड से होती हैं वर्ल्ड वाइड।
तो डॉक्टर सिंघल, आपने जो ये आंकड़ा दिया ये बहुत ही गंभीर और चिंता का विषय है, बट इसके अलावा भी कई लोग ऐसे होंगे जो अटेम्प्ट करते होंगे सुसाइड का, और कुछ लोगों ने ऑलरेडी अपना जीवन दे दिया है। तो मिला जुला कर ये आंकड़ा बहुत ही भयंकर है। यहाँ पर एक सवाल आया है अनमोल का गुलाबी बाग से। ये पूछते हैं कि डिप्रेशन जिसको कहते हैं जी, उसके क्या साइंस होते हैं, क्योंकि वार्निंग सिग्नल्स क्या होते हैं, कैसे पता चलता है कि मेंटल इल हेल्थ की तरफ हम जा रहे हैं? बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, और ये एक ऐसा पॉइंट है जो उन्होंने सवाल पूछा है जहां से हम प्रिवेंट कर सकते हैं इस सुसाइडल रेट को। अगर कुछ इस तरह के इंडिकेटर्स हैं, जैसे अगर कोई इंसान आइसोलेशन में जाने लगता है, धीरे धीरे वो अपने फ्रेंड्स के साथ उठना बैठना बंद कर देता है, या जो चीज़ें वो रूटीन एक्टिविटीज़ एंजॉय कर रहा है उसमें रिडक्शन कहीं भी किसी तरह का आपको दिखाई दे रहा है, या कुछ मोटिवेशनल चेंजेस आपको दिख रहे हैं, या कॉग्निटिव सोमैटिक साइकोमेटर चेंजेस आपको दिख रहे हैं, या अगर बच्चों के केस में अग्रेशन, और इवन एल्डरली पीपल उनके केस में अगर अग्रेशन, फ्रस्ट्रेशन, किसी भी तरह का इरिटेशन आपको दिख रहा है, तो उसको आप इग्नोर मत करिए, उसको थोड़ा सीरियसली लेने की ज़रूरत है। और जजमेंटल ना होके अगर आप अंडरस्टैंडिंग के साथ, पेशेंस के साथ, एम्पैथी के साथ अगर उन्हें सुने, तो शायद हम उनकी प्रॉब्लम्स का निवारण कर सकते हैं और एक सुसाइड एटलीस्ट हम रोक सकते हैं। एपेटाइट भी काफ़ी इफेक्ट होती है, जैसे आपने साइंस एंड सिम्टम्स के बारे में कहा, तो एपेटाइट रिलेटेड अगर वेट लॉस हो रहा है, वेट गेन हो रहा है, मेजर चेंजेस अगर हमें सडनली दिख रहे हैं, या लो फील, इंसान थोड़ी बहुत देर किसी बात को लेके अगर लो फील करता है, दैट इज नॉट डिप्रेशन। ये परसिस्टेंटली अगर एक लंबे टाइम तक चल रहा है तो हम उसको डिप्रेशन में काउंट कर सकते हैं। या अगर स्लीप इफेक्ट हो रही है, सो स्लीप रिलेटेड प्रॉब्लम्स अगर हैं, तो इसमें इसीलिए कहते हैं कि प्रोफेशनल हेल्प ज़रूरी होती है, जिससे प्रोफेशनल्स जो होते हैं वो पूरा हिस्ट्री लेते हैं, या आपके जो सबसे क्लोज आपके हैं उन लोगों को आपके बारे में पता होता है, तो वो जान सकते हैं कि कहाँ क्या चेंजेस आए हैं और किस वजह से चेंजेस आ रहे हैं। राइट, दैट मीन्स एक सामाजिक दायित्व बनता है पूरे के पूरे समाज को इसमें चिंता करने की और सपोर्ट करने की आवश्यकता है। डॉक्टर मनीषा सिंघल, आपने कहा कि आपने एक आंकड़ा दिया, फिर आपने कुछ टीनेजर्स की बात की। क्या हम जान सकते हैं कि ये जो आंकड़ा जो आप दे रही हैं, इज इट लार्जली द यंगस्टर्स हु कमिट सुसाइड? Generally, it's one of a major cause, one of the very commonest cause जो 15 से 39 years तक की आयु के बीच में है। ये एक ऐसा हाईएस्ट नंबर ऑफ सुसाइड इस एज ग्रुप में मिलते हैं। और ये जो आंकड़ा है ये WHO के अनुसार है। ओके, सो मैं सवाल की तरफ देख रही थी, एक के बाद एक ये सवाल डिप्रेशन के बारे में पूछ रहे हैं। अनिल टनकपुर डिस्ट्रिक्ट चंपावत उत्तराखंड से लिखते हैं कि क्या डिप्रेशन को एक्चुअली डील किया जा सकता है, पूरा खत्म किया जा सकता है क्या? बिल्कुल ख़त्म किया जा सकता है, और कुछ अमाउंट ऐसा होता है जिसमें स्ट्रेस से अगर हम शुरुआत करें, डिप्रेशन सडनली नहीं हो जाता जी, उसकी शुरुआत अगर हम स्ट्रेस से करें, तो थोड़े बहुत स्ट्रेस को अगर हम अपनी लाइफ का पार्ट बना लें, उसको अवॉइड करना शुरू कर दें, या उसको बहुत एक्टिवली उस बारे में ना सोच के हम अपना ध्यान, अपनी एनर्जी कुछ उन चीज़ों की तरफ डाइवर्ट करें जो हमें खुशी देती हैं, जैसे हॉबीज हो गई आपकी, या कुछ अपने फ्रेंड्स, अपनी फैमिली से मिलना जुलना हो गया, कुछ एक्टिविटीज ऐसी हो गई, तो शायद इस स्ट्रेस एंड डिप्रेशन पे काबू पाया जा सकता है। लेकिन टाइमली उसका डायग्नोसिस होना बहुत जरूरी है। आज हमारे साथ हैं डॉक्टर मनीषा सिंघल। हम बात कर रहे हैं मानसिक स्वास्थ्य के बारे में। इस वक्त हमारे साथ एक कॉलर लाइन पर हैं। हेलो जी बताइए, बहुत स्वागत है आपका, सवाल कीजिए। जी मैम, मैं अनिल बोल रहा हूँ, टनकपुर जिला चंपावत उत्तराखंड से। जी मैम, मेरा क्वेश्चन है कि मैम क्या मैम हर कोई मैम मानसिक डिस्टर्ब, जैसे हमें मानसिक तनाव होता है 2-4 दिन 10 दिन होता है, या फिर हमें काफी तनाव हो जाता है कोई मैम, तो वो तनाव में हमें क्या मानसिक डिस्टर्बिंग की ओर मूव करता है, या फिर मैम जैसे अभी कभी कभी लगता है कि लाइफ में कुछ बचा नहीं है, मतलब कि ये लाइफ तो हम क्यों जी रहे हैं, मतलब कि ऐसा हमारे माइंड में कभी ऐसे ख्याल आते हैं, तो मैम ये हमें मैम
ये मानसिक तनाव की ओर लेके जाता है, या फिर मैम ये क्या होता है मैम कि कभी ऐसी इच्छा करती है कि नहीं दुनिया में कुछ नहीं रखा हुआ है तो ऐसा ही है, तो कभी कोई माइंड इतना ज़्यादा डिस्टर्ब होता है माइंड की मैम, हम कुछ मतलब आउट ऑफ कंट्रोल जाता है। समझ गए। देखिए, जब आप तनाव में होते हैं, टेंशन में होते हैं, क्या ये सवाल केवल तभी आता है आपको कि हम दुनिया में क्यों जी रहे हैं? जब आप एकदम खुश हैं, जब सब कुछ अच्छा है, क्या तब आप सोचते हैं कि हम दुनिया में क्यों जी रहे हैं? एक सवाल मेरी तरफ से है, इसको जरूर सोचिएगा, है ना? और हर प्रॉब्लम का सलूशन है ये मैं नहीं कहूंगी, लेकिन कुछ चीजें, कुछ चैलेंजेस ऐसे होते हैं जिनको हम थोड़ा सा मॉडिफाई कर सकते हैं, जिनकी इंटेंसिटी हम थोड़ी सी कम कर सकते हैं, या उनको अगर हम अपनी लाइफ में किस तरह से पॉजिटिवली एक्सेप्ट कर सकते हैं। अगर कोई और किसी और की वजह से हमें प्रॉब्लम हो रही है तो हम उसे तो नहीं चेंज कर सकते, तो उस हम खुद में क्या क्या चेंजेस ला सकते हैं उसकी वजह से, है ना? तो ये थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट है। और सुसाइड करना क्या सोल्यूशन है? या अगर डिप्रेशन हो रहा है तो वो डिप्रेशन भी तो एक इमोशन है ना, उसकी वजह से डिप्रेशन आ रहा है, तो वो इमोशंस भी तो हमारे अंदर जो हार्मोनल कंट्रोल है वो तो कंट्रोल हमारे ही हाथ में है ना, तो क्या हम उसके बारे में नहीं सोच सकते? बहुत सारी चीजें हैं लाइफ में, किसी एक चीज की वजह से अगर दुखी होके तनाव हो रहा है तो और 50 चीजें हैं जिसमें इंडल्ज होके आप खुद को खुशी भी दे सकते हैं, उसको कभी मत भूलिए। जी बिल्कुल ठीक है, बट मैम ये होता है ना कभी परिवार में ऐसा माहौल होता है कि मतलब हर जगह से मैम नेगेटिविटी मिलती है, तो फिर मैम उसको मैम मतलब हम करके भी मैम मतलब प्लस पॉइंट में मतलब ला नहीं सकते हैं उस चीज को हम, तो मैम फिर वहाँ से मैम की बहुत मुश्किल होता है कि मतलब हम किसी अदर अपने प्लेटफॉर्म पे अपने माइंड को मूव कर रहे हैं मैम, तो फिर वो हमारा माइंड जो होता है ऑटोमेटिकली वो माइनस सेट की ओर जाता रहता है मैम, तो वो फिर प्लस पे आ नहीं पाता है मैम, तो फिर मैम उस बीच में कैसे अपने आप को वहाँ से इम्प्रूव कर रहे हैं मैम? तो आप उसको इवैल्यूएट करिए। अगर कोई नेगेटिव कमेंट आपको दे रहा है या घर में बहुत नेगेटिविटी है, सब आपके अगेंस्ट हैं, तो खुद को एक बार चेक जरूर करें कि क्या आप में कोई ऐसी प्रॉब्लम है जिसकी वजह से सभी लोग नेगेटिव हो गए हैं। ऐसा जनरली नहीं होता है कि सभी लोग अगेंस्ट हो जाते हैं, और उस नेगेटिविटी में क्या चीजें ऐसी हैं जो आप अपने एफर्ट्स डाल के चेंज कर सकते हैं, उस चीज को थोड़ा सा आपको एक सेल्फ चेक करना पड़ेगा, इवैल्यूएट करना पड़ेगा। हर प्रॉब्लम के प्लस माइनस होते हैं, तो पॉजिटिव साइड क्या है? अगर नेगेटिव कुछ आ रहा है तो क्या वो ठीक है, उसको हमें एज इट इज एक्सेप्ट करना चाहिए, या वो किसी वजह से आ रहा है, किसी पर्सनल प्रॉब्लम की वजह से आ रहा है, तो उसको एक्सेप्ट करने की आपको जरूरत ही नहीं है ना। हर चीज क्यों हम सुने? भगवान ने 2 कान दिए, एक कान से सुनिए, दूसरे कान से थोड़ा सा फिल्टर कर दीजिए, है ना? जी ठीक है, थैंक यू मैम। You're most welcome. 23421084 एंड 23422346 ये 2 टेलीफोन नंबर है जिसमें आप कॉल करके सीधा सवाल कर सकते हैं। हमारे यहाँ डॉक्टर हैं, डॉक्टर मनीषा सिंगल FM रेनबो के स्टूडियो में बैठी हुई हैं। हम बात कर रहे हैं इम्प्रूविंग मेंटल हेल्थ, अच्छे मानसिक स्वास्थ्य पर हम बात कर रहे हैं। जैसा कि डॉक्टर सिंगल ने कहा कि मानसिक मजबूती बरकरार रहे, इसलिए खुद से कुछ प्रश्न करने की आवश्यकता है, देखने की आवश्यकता है। यहाँ पर हमारे पास एक मैसेज आया है कौलेश्वर ठाकुर जी से। ज्यादा डिप्रेशन में रहने से क्या शरीर में कुछ बदलाव होते हैं, नुकसान होता है? इनकी पत्नी बात बात पर थोड़ा चिड़चिड़ा रहती हैं और तनाव में रहती हैं, तो उसके बारे में बताइए। जी, ज्यादा डिप्रेशन में रहने पे नेचुरली अभी हमने मेंशन किया कि स्लीप भी आपकी इफेक्ट हो सकती है, भूख प्यास भी आपकी थोड़ा सा इफेक्ट हो सकती है, आपका काम में भी चेंजेस आ सकते हैं, आपका फोकस थोड़ा कम हो सकता है काम पे से, कंसंट्रेशन आपकी कम हो सकती है। तो अगर ऐसा कुछ भी हो रहा है तो वो साइंस है, वो आपके लिए कुछ साइंस हैं जिनसे आपको समझ जाना चाहिए कि आप डिप्रेशन में जा रहे हैं और उनका निवारण करने की शुरुआत कर देनी चाहिए। लाइफ में जो चल रहा है हमेशा उसी रूटीन में रहना जरूरी नहीं, तो कुछ नई चीजें हमें ऐड करते रहने चाहिए अपने रूटीन में, अपनी लाइफ में, वो नई चीजें जिनमें हमें खुशी मिलती है, जिनसे हमें खुशी मिलती है। एब्सोल्युटली। एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं जी, चलिए इनसे बात करते हैं। नमस्कार, कौन बोल रहे हैं? हेलो, मैं नाम पे बस बोल रहा हूँ, नई दिल्ली से। हाँ जी बताइए। हाँ जी बताइए। हाँ जी बोलिए। कि मेरा कभी साल ना ऐसा डिप्रेशन हो जाता है, जैसे ऐसा तनाव हो जाता है। हाँ जी, ऐसा लगता है कि मैं कुछ कर लूंगा अपने आप को। ऐसा क्या लगता है? फिर से बोलिए।
जैसे मेरा दिमाग कुछ कर काम ही लूं नहीं अपने आप। करता है, एकदम ओके, बिल्कुल ओके। ही इच्छा नहीं हो जाती। हाँ जी। और हमेशा जैसे इसमें ख्याल उल्टा सीधा आता है, और जो इसमें घुस जाता है ना दिमाग में, तो वो निकलता नहीं। मैं कितना हूँ कोशिश करता हूँ निकालने की, निकलता नहीं है। ऐसा लगता है कि मैं कुछ कर लूंगा, और ये सोचता हूँ कि जीना क्या, जीने से क्या फायदा। मैंने ऐसे ऐसे ख्याल आने लगता है, मैं बहुत परेशान रहता हूँ। कभी जब ज्यादा परेशान है तो ओम के जाप करता हूँ, ओम के बैठ के ओम ओम करता हूँ तो थोड़ा सा शांति मिलता है। उसके बाद से फिर कभी क्या ऐसा है तो मैं बहुत परेशान, मैं क्या करूँ। अच्छा, आप पढ़ाई करते हैं? आपकी एज मुझे नहीं पता है। आप पढ़ाई करते हैं या आप किसी वर्क में हैं, कोई जॉब कर रहे हैं? नहीं, मेरा एज है 38 साल और मैं नौकरी कर रहा हूँ अभी, ड्राइवरिंग का यहाँ पे नौकरी कर रहे हैं। ऑलरेडी ज्वाइन कर चुके हैं? हाँ जी, हाँ जी, ड्राइवरी कर रहा हूँ, ड्राइवरी। ठीक है। और उसमें कोई ऐसी चीज है जो आपको खटक रही है, जो ठीक नहीं लग रही है, जिसकी वजह से आपको ये डिप्रेशन वाली चीज फील हो रही है? हाँ मैम, वो जैसे थोड़ा सा कर्जा हो गया, वो अपना काम चालू किया था तो लॉकडाउन में डूब गया। तो कर्जा एक चीज हो गई, और उसके अलावा भी क्या कोई और रीजन है जो आपको कहीं ना कहीं आपके सबकॉन्शियस माइंड में, बैक ऑफ माइंड में आपके स्ट्रेस दे रहा है? जो और फैमिली मैटर्स की वजह से थोड़ा सा टेंशन, लड़ाई हो जाती है। किससे? और फिर लड़ाई भी जाती है, मन उल्टा सीधा बोलने लगती है मेरी घरवाली, और समझती नहीं कुछ। ठीक है। और कर्जा वगैरह हो गया है तो वही ज्यादा टेंशन में, डिप्रेशन में रहता हूँ। यदि कोई भी मुझे बोल देना तो दिमाग में इसमें निकलता ही नहीं है, मैं समझ नहीं आता मैं कैसे निकालूं। ठीक है। तो आप ये सोचिए कि इस कर्जे को आप कैसे आप खत्म कर सकते हैं। सबसे पहला आपका स्टेप ये होना चाहिए, बजाय परेशान होने के, क्योंकि आपकी फैमिली भी है और आपने एक रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है अपनी फैमिली की, है ना, और कर्जा भी जो हुआ है उसमें कहीं ना कहीं आप रिस्पॉन्सिबल होंगे ही। तो बजाय परेशान होने के आप ये सोचिए कि इस कर्जे से कैसे छुटकारा पाया जा सकता है, उस बारे में थोड़ा प्लानिंग, थोड़े अपना एनर्जी आप लगाइए। जिससे क्या होगा, ये जो आपके डिप्रेशन वाले थॉट्स हैं ये रिप्लेस हो जाएंगे आपके प्लानिंग वाले थॉट से, आपके जो नेक्स्ट एक्शन आप लेने वाले हैं उससे, तो वो बेटर होगा। और अगर आप सुसाइड कर भी लेंगे तो आप ये बताइए, आपकी फैमिली का क्या होगा, वो कितना परेशान होगी, उनको कौन कैसे वो उनका जीवन कटेगा, है ना। तो ये सुसाइड के बारे में ना सोच के जो परेशानी है पहले तो वो सोचिए क्या क्या परेशानियां हैं और उनका क्या हल हो सकता है। वो सॉल्यूशन के बारे में आप थोड़ा सा डिटेल में प्लान करिए, लिखिए, और आपको सॉल्यूशन जरूर मिलेगा। तो नहीं, वही मुझे अचानक एक दिन क्या हुआ, ऐसे दिमाग में पता नहीं क्या आया, धड़कन चालू हो गया। हाँ, तो फिजिकल मैनिफेस्टेशंस की आपने पहले भी बात कही है कि फिजिकल मैनिफेस्टेशंस होता है इस तरह के डिस्टर्बेंसेस पर। तो हमारे पास जो सवाल आया है उसमें से 2 जो सवाल आए हैं लगभग एक प्रकार से हैं। भीमनगर से तालुका चेमूर, डिस्ट्रिक्ट चंद्रपुर से गौरव लिखते हैं कि जब तनाव आए तो क्या किया जाए। एंड हियर इज देयर इज अनदर क्वेश्चन दैट मैम आई एम चंचल एंड आई फील डिप्रेस्ड, तो किस तरह से इसको कोप किया जाए? ओके, सो पहला क्वेश्चन ये है कि हाउ डू यू नो यू आर डिप्रेस्ड। अगर आपको कितने टाइम से आपको दुख या लो फीलिंग लग रही है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर छोटी मोटी किसी बात से, किसी वजह से हफ्ता 10 दिन अगर हो रहा है तो उसको आप डिप्रेशन नहीं बोल सकते हैं, नंबर 1। नंबर 2, तनाव अगर आए तो क्या किया जाए। जैसे अभी जो हमारे इससे पहले जो कॉलर थे उन्होंने भी बोला कि उनकी धड़कन तेज हो जाती है, ये एक रिलेटेड सिम्टम्स होते हैं, रिलेटेड उसमें हम इनको बोल सकते हैं। जो सेकेंडरी सिम्टम्स आ जाते हैं, जो स्ट्रेस एंड एंग्जाइटी का उसमें बहुत बड़ा रोल होता है। एंग्जाइटी की वजह से पैनिक अटैक आते हैं। जब हम किसी मझधार में हैं, हमें कुछ हल दिखाई नहीं दे रहा है, तो धड़कन तेज हो गई, या हमारे हाथ और पैर में स्वेटिंग होने लगी, ठंडक फील होने लगी, या आपको समझ ही नहीं आ रहा है, रेस्टलेसनेस आपको फील हो रही है, तो उस समय आपको रिलैक्सेशन थेरेपी की जरूरत होती है, या मेडिटेशन, योगा या एक्सरसाइज, आप कार्डियोवैस्कुलर कोई वर्कआउट कर लीजिए, या अपनी स्टैमिना, अपनी फिटनेस के अकॉर्डिंग अगर आप कुछ एक्सरसाइज को अपने रूटीन में ले आए तो शायद ये वाला सिम्टम पे तो आप काबू पा सकते हैं। एंड डिप्रेशन अगर है तो क्या करें, उसमें किस वजह से है ये जानना बहुत बहुत जरूरी है, और किस वजह से है, क्या ट्रिगर्स थे, कहां से शुरुआत हुई, उसकी ओरिजिन कहां से हुआ, और ओरिजिनेट के अलावा उसमें क्या आपका रोल रहा है। अगर अभी तक आपका रोल नहीं है या है, पर आप आज
अब जब आपको रियलाइजेशन हुआ है तो अब से हम क्या क्या कर सकते हैं। देखिए, अगर आपकी लाइफ में कोई भी चैलेंजेस नहीं आएंगे तो लाइफ मोनोटोनस हो जाएगी, एक टाइम बाद आपको बहुत बोरिंग लगने लगेगी। तो ये जो चैलेंजेस हैं इनको अगर आप एज अ ग्रोथ अगर आप उनको एक्सेप्ट करें, ये सोचें कि हाँ आज चैलेंज आया तो थोड़ा सा नया कुछ हुआ, चलो कोई बात नहीं, टेक इट एज अ चैलेंज और मैं उस पर काम करूंगा या करूंगी, तो वो बेटर है ना तरीका। वही तो जिंदगी है। हमारे सोल्जर्स क्या कर रहे हैं, वॉर, वो भी तो ये वो जो वॉर पे जाते हैं ये भी तो एक वॉर है, ये हर दिन की वॉर है हम लोग की, और हम सबके साथ होती हैं समस्याएं। ऐसा नहीं कि कोई एक ग्रुप है या कोई एक कैटेगरी है किसी एज की जिसमें प्रॉब्लम्स आ रही हैं और बाकी लोग बहुत खुश हैं, जो सेटल हो गए हैं वो खुश हैं, ऐसा नहीं है। हम सबके साथ प्रॉब्लम्स होती हैं और प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन होता है। आप सुन रहे हैं विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर। जिंदगी के इस पथ पर कभी ऊंच कभी नीच तो हो जाती है, लेकिन जिंदगी की नेमत से रूठना नहीं, छोड़ना नहीं, इसी का प्रयास चलता है। और इसी के प्रयास में आज रेडियो शो में, रेडियो डॉक्टर में, हमारे शो में डॉक्टर मनीषा सिंघल आई हैं और हम बात कर रहे हैं सुसाइड की, डिप्रेशन की, और कैसे अपने मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर कर सकें, मजबूत कर सकें, ताकि जो खूबसूरत सी जिंदगी है और महक उठे। और हमारे साथ एक कॉलर जुड़ चुके हैं और इनसे बात करते हैं, इनके सवाल को लेते हैं। हेलो, नमस्कार, कौन बोल रहे हैं? हेलो, नमस्कार मैम। जी बताइए। हाँ जी, बोलिए। नमस्कार जी। हेलो। हाँ जी, हाँ जी, हमें आपकी आवाज आ रही है, प्लीज बोलें। बाका बिहार से बोल रहा हूँ मैम। ओके, बताएं प्लीज। और मेरा प्रश्न ये था मैम कि जो आजकल अधेड़ उम्र यानी कि बुजुर्गों को जो स्ट्रेस का सामना करना पड़ता है, जैसे कि परिवार में कलेक्ट की वजह से या और किसी रीजन की वजह से, तो ऐसा कोई टिप्स या ऐसा ही कोई उपाय बताएं मैम कि हम लोग उसको अच्छे से हैंडल करके और स्ट्रेस फ्री रह सकें। क्या वजह आपने बोली, एक बार फिर से बोलिएगा, किस वजह से? वजह मैम जैसे कि परिवार में कलेक्ट यानी कि नहीं मानते बुजुर्गों को, थोड़ा इग्नोर करते हैं मैम। ठीक है, तो एक तो चीज ये है कि सबसे पहले आप अपनी फिजिकल फिटनेस और मेंटल फिटनेस पे ध्यान दें, क्योंकि ऐसा होता है कि अगर हम किसी पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हैं तब भी ये परेशानियां थोड़ा ज़्यादा हो जाती हैं, और थोड़ा बहुत अगर हम खुद को एक्टिव रखते हैं तो हम किसी पे कभी बर्डन नहीं बनते हैं। और अगर हम छोटे बच्चे हैं घर के, उनके साथ में अगर हम टाइम स्पेंड कर रहे हैं, या हम अपनी ही एज ग्रुप के साथ बाहर थोड़ा सा निकल के वॉक पे चले जाते हैं और योगा हमने कर लिया, या घर का कुछ एक काम अगर हम उसमें हम हाथ बटा सकते हैं रादर देन कि हम केवल लेटे ही रहें, तो उसमें क्या होता है कि आपका भी मन लगा हुआ है और फिजिकली भी आप एक्टिव हैं, और साथ में हमारे फैमिली के साथ भी हमारे टर्म्स खराब नहीं होते हैं। ऑल राइट, आप भी अपने सवाल भेजते रहिए और लिखते रहिए। 9868107070 हमारा व्हाट्सएप नंबर है, और हमारे टेलीफोन नंबर्स 23421084 एंड 23422346। अभी हमारे पास एक मैसेज आया है, ये प्रीति चंडीगढ़ से लिखती हैं कि इनके बेटे को ADHD है और attentive he is in. Please suggest some ways of dealing with this. Okay. Should I take him to a psychologist or should I give him medication? ठीक है, सो ADHD बेसिकली होता है अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर, और एज बच्चे की इन्होंने क्या बताई है? एज नहीं लिखी है। एज नहीं लिखी है, ठीक है। देखिए, सबसे पहले तो इसमें मेडिकेशन की ज़रूरत नहीं है। अगर अटेंशन डेफिसिट है तो उसमें आपकी फैमिली में इज ही द ओनली चाइल्ड या और भी सिबलिंग्स हैं, तो ये सारे जो कुछ फैक्टर्स हैं वो जानना ज़रूरी होता है। थोड़ा सा डिटेल उसकी हिस्ट्री लेनी पड़ेगी, लेकिन जो एकदम इंस्टेंट जो अगर मैं आपको इस समय कुछ सजेस्ट कर सकती हूँ वो ये है, एक तो उन्हें थोड़ा सा मीठे का प्रयोग थोड़ा सा उन्हें कम कर दीजिए, मीठा पे कट डाउन कर दीजिए, क्योंकि जब भी अगर हमें वीकनेस लग रही होती है, आपको पता है कि हम ग्लूकोज लेते हैं जिससे हमें एनर्जी आती है, तो ऑलरेडी अगर बच्चा हाइपर एक्टिव है उसको थोड़ा सा सॉल्ट पे आप शिफ्ट कर दीजिए, सॉल्टेड चीज़ों पे। एंड सेकेंडली कुछ इस तरह के गेम्स जैसे लेगो हो गया,
फॉर एग्जांपल, या कुछ छोटे छोटे ब्लॉक्स वाले गेम्स होते हैं, उस तरह के गेम्स आप ला सकते हैं, या उनकी चॉइस के अकॉर्डिंग हम थोड़ा सा गेम हम उनको उस तरह के प्रोवाइड कर सकते हैं। प्लस फिजिकल एक्टिविटी, अगर बच्चे में एनर्जी है तो फिजिकल गेम्स, स्पोर्ट्स हो गया, डांस हो गया, इस तरह की एक्टिविटीज में अगर हम बच्चों को एनरोल कर लें तो वहां पे वो उनकी एनर्जी ड्रेन हो जाती है और एक हम राइट डायरेक्शन में चैनलाइज भी कर लेते हैं। डॉक्टर, इन्होंने साइमल्टेनियसली मैसेज भेज दिया है प्रीति ने चंडीगढ़ से कि 7 साल का है और ही इज द ओनली चाइल्ड। ही इज द ओनली चाइल्ड, या तो अटेंशन डेफिशिट अगर वो फील कर रहे हैं तो उसमें अभी से गुड पेरेंटिंग की जरूरत है। आपको जानना है कि कौन सा मोमेंट ऐसा होता है, या क्या वो टेंट्रम्स थ्रो कर रहे हैं, या आप लोग बहुत ज्यादा तो नहीं प्रोटेक्टिव हो रहे हैं उनके लिए, या बहुत ज्यादा तो ध्यान नहीं दे रहे हैं। थोड़ा बहुत हमें कैजुअल भी छोड़ देना चाहिए बच्चों को। और हाइपर एक्टिविटी के लिए जैसे मैंने आपको बोला कि कुछ फिजिकल आउटडोर स्पोर्ट्स, इंडोर स्पोर्ट्स जिसमें वो फिजिकली एक्टिव रहें, थक जाएं और आके वो टाइमली सो जाएं, और वो जो एनर्जी है उसको हम थोड़ा राइट डायरेक्शन में हम चैनलाइज कर सके, जिससे वो डिस्ट्रक्टिव ना हो, है ना। डॉक्टर मनीषा सिंघल, गवर्नमेंट गाइडलाइंस भी कुछ है, इजंट इट? वो डिस्क्राइब करते हैं कि सुसाइड क्या है और उसके बारे में बहुत सारे पैरामीटर्स एटसेट्रा हैं, उसके बारे में बताइए। बिल्कुल, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से सुसाइड के कुछ क्राइटेरियाज हैं जिसे हम सुसाइड का नाम देते हैं। तो ये गवर्नमेंट क्लासिफाई करती है कुछ क्राइटेरियाज को, जिसमें से सबसे पहला है इट इज एन अननेचुरल डेथ। Number 2, the intent to die originates within the person. Number 3, there is a reason for the person to end his or her life. तो अगर ऐसा है तो ही हम उसे सुसाइड का नाम दे सकते हैं। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कि ये सुसाइड जो है ये किलिंग है, ये भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से है। इट्स अ क्राइम, ये एक अपराध है। आप सोच रहे हैं आपने खुद को मार लिया। जो भी लोग आज सुन रहे हैं, इस चीज को आप हमेशा याद रखें कि ये गारंटेड नहीं है कि आप अगर सुसाइड अटेम्प्ट कर रहे हैं तो आप मर ही जाएंगे। अगर आप, इफ यू आर द सर्वाइवर, देन यू कुड बी बिहाइंड द बार्स ऑल्सो। आपको जेल हो सकती है क्योंकि आपने एक इंसान को मारने की कोशिश की है, चाहे वो आप खुद ही क्यों ना हो। ऑलराइट, बहुत ही गंभीरता से सोचने की आवश्यकता है। नहीं, कई बार लोग साहस खो देते हैं और छोटी छोटी बातों पे तनाव ले लेते हैं और झगड़ा सिचुएशनल जो होता है उसमें जीवन गंवा देते हैं। ऐसे लोगों के लिए आप क्या बोलना चाहेंगी? सिचुएशनल तो सिचुएशनल ही होता है ना, वो सिचुएशंस तो हम चेंज कर सकते हैं। एब्सोल्युटली, सिचुएशंस को चेंज कीजिए। एंड राइट नाउ द थिंग इज दैट रेडियो डॉक्टर में आज हम बात कर रहे हैं हाउ टू मैनेज योर मेंटल हेल्थ, हाउ टू मेक इट हैप्पियर, इम्प्रूव्ड। और इस पर आप हमें सवाल भेज सकते हैं। और एक और सवाल हमारे पास आया है, ये है गौरव जी सीतापुरी डाबरी से, कि तबीयत खराब हो जाती है और फिर जब तबीयत खराब होती है तो मानसिक परेशानी हो जाती है बहुत ज्यादा। तबीयत खराब में किस तरह की मानसिक परेशानी होती है, ये थोड़ा सा सोचने वाली बात है। और अदरवाइज मैं कुछ जनरल चीज़ें आपको मैं बता सकती हूँ, क्योंकि स्पेसिफाई ऑब्वियसली आप इस समय तो नहीं कर पाएंगे पब्लिकली, लेकिन कुछ जनरल चीज़ें, जनरल हाइजीन जिस पे आप ध्यान रख सकते हैं अगर तबीयत खराब में आपको टेंशन हो रही है तो, जैसे कि हाइड्रेशन लेवल आपका क्या है। हमारी बॉडी में 72% पानी होता है, तो आपका पानी का इंटेक रोज का कितना रहता है? अगर आपकी तबीयत खराब है, आप दवाइयां ले रहे हैं, तो उनकी भी कुछ बॉडी में रिएक्शन होती है जिसमें पानी की कमी हो जाती है। आपने सुना होगा खुश्की हो गई, मुंह सूख रहा है, या हम डल फील कर रहे हैं, तो उसमें आपको पानी का अमाउंट ज्यादा लेने की जरूरत होती है। तो पानी का इंटेक आप चेक करिए। यू शुड कीप योरसेल्फ वेल हाइड्रेटेड। नंबर 2, फिजिकली आप कितना तबीयत खराब में आप इनएक्टिव हो जाते हैं, कितना आप खुशी फील अगर नहीं कर रहे हैं, तो क्या उसकी वजह है? क्या केवल तबीयत खराब ही वजह है, या तबीयत खराब होने की वजह से आपके कुछ काम रुक जा रहे हैं, ये वजह है? या फैमिली आपको सपोर्ट नहीं कर रही है? अगर आप बहुत फीवर आपका तेज हो गया है, मुझे पता नहीं आपकी क्या तबीयत खराब है, तो अगर आपका तेज फीवर हो गया है, आपको बॉडी एक हो रहा है, या कोई और इन्फेक्शन है, तो उसमें आपके पास कोई सपोर्ट सिस्टम अगर नहीं है, तो इन सब चीजों पर आप थोड़ा सा सोचें और उनको चेंज करने की कोशिश करें। ऑलराइट, एक और कॉलर है, हम उनके साथ चलते हैं। हेलो, नमस्कार। नमस्कार, रामसेव गुप्ता, जिला बहराइच गुल्ला से बोल रहा हूँ। रामसेव गुप्ता जी, आपका क्या सवाल है? सर, एक बार ऐसा हुआ, मेरे साथ एक हादसा हो गया था। हाँ जी।
तो सर मैंने दवाई जब करवाई तो हमें लगा कि धड़कन तेज हो गई है। ओके। ECG करवाया गया, हाँ जी, उसमें ये निकला कि धड़कन तेज है। ठीक है, फिर? तो ये बताइए क्या उस समय दवा करवा लिए तो ठीक हो गया था? तो ये दवा लेने से कोई साइड इफेक्ट तो नहीं होगा कि हम हमेशा लेते रहें? देखिए, इस बात का जवाब आपके जो ट्रीटिंग डॉक्टर हैं वो देंगे तो बेहतर होगा, क्योंकि मुझे पता नहीं आपको क्या तबीयत खराब हुई थी और कौन सी दवाई आपको दी गई है। सो बेहतर होगा आप ट्रीटिंग डॉक्टर को कांटेक्ट करें पहले, और उसके बाद फिर आप हमसे सवाल पूछ सकते हैं। सर, और डिप्रेशन का एक सबसे बहुत बढ़िया इलाज ये है कि हम FM रेनबो सुनते हैं। क्या? अच्छा जी, ओके, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू सो मच। और आप सुनते रहिए रेडियो डॉक्टर। इस वक्त हमारे साथ हैं डॉक्टर मनीषा सिंगल। मेरा नाम है शैली भाषांजलि। आपके प्रश्नों को यहाँ पर सूत्रधार की भांति पहुंचा रही हूँ डॉक्टर सिंगल के पास। और इस वक्त हमारे पास एक सवाल आता है बिफोर वी ब्रेक इनटू अ नाइस सॉन्ग ऑन FM। और ये सवाल आया है राम सिंह का, 73 इयर्स ओल्ड है, एंड ये पूछ रहे हैं कि व्हाट इज द रोल ऑफ जीन्स इन मैनिक डिप्रेसिव साइकोसिस। ओके, पहले तो हम समझ लें कि मैनिक डिप्रेसिव क्या कह रहे हैं ये, उसके बारे में। हाँ जी जी, तो मैनिक डिप्रेसिव के बारे में क्या मतलब? डिप्रेशन का भी कैटेगरीज होती है? डिप्रेशन के टाइप्स होते हैं, डिफरेंट टाइप्स होते हैं। सो बेसिकली इसमें क्या होता है, मेनिया एंड डिप्रेसिव। सो मेनिया इज के आप आप बहुत इलेटेड हैं, और डिप्रेसिव मोड में जब जैसे ही आप आते हैं तो उसमें आप बिल्कुल ही डल हो जाते हैं, नेगेटिव हो जाते हैं, आइसोलेटेड हो जाते हैं। सो ये 2 फेज में चक्री चलती रहती है। तो जीन्स का क्या रोल होता है? देखिए, अब जीन्स का जो रोल होता है उसको हम उसके लिए हेल्पलेस हैं। एब्सोल्युटली। तो उसमें हम कुछ नहीं कर सकते हैं, लेकिन हाँ, हमारा क्या रोल है, बेटर इफ यू थिंक अबाउट दैट, राइट? एब्सोल्युटली। तो जो अपने आसपास की चीजें हैं, यहाँ पे एक और सवाल आया है, क्या एक्सटर्नल चीजें हमें डिप्रेस कर सकती हैं? वेल, इट्स डिपेंडेंट ऑन देम, इजंट इट डॉक्टर, कि एक्सटर्नल चीजें कैसे डिप्रेस कर सकती हैं। नहीं, अलाउ नहीं करना चाहिए शायद, इजंट इट? आप सुन रहे हैं विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर। वेलकम बैक टू रेडियो डॉक्टर। मेरा नाम है शैली भाषांजलि, और आज हम बात कर रहे हैं मानसिक स्वास्थ्य के बारे में, उस स्ट्रेंथ के बारे में जिसमें इतनी ताकत होती है कि हमारे जीवन को एक खूबसूरत मोड़ दे देती है। हाउ टू इम्प्रूव मेंटल स्ट्रेंथ, सुसाइड के ख्याल से कैसे निपटे, कैसे उसको बेहतर कर सके, आज इन सवालों का जवाब दे रही हैं डॉक्टर मनीषा सिंगल। और अब हमारे साथ लाइन पर तो कोई नहीं है इस वक्त, लेकिन हमारे साथ मैसेजेस, बहुत सारे लोग मैसेजेस भेज रहे हैं। ये वारिस अली खान लखनऊ से भेज रहे हैं कि सिस्टर की उम्र 21 साल है, अगर कोई बात समझानी है, उसकी मीनिंग्स हमेशा नेगेटिव में ले लेती हैं, परेशान हो जाती हैं और उसको ठीक से नहीं लेती, पर्सपेक्टिव ही गलत ले लेती हैं। क्या किया जाए? देखिए, अगर हम ये नेगेटिव चश्मे के थ्रू अगर हम लाइव देखते हैं तो हमें नेगेटिव ही दिखाई देगा। अगर आपके चश्मे में नीले लेंस लगे हैं तो वो नीला ही दिखाई देगा चारों तरफ। तो अगर उस नीले को हम थोड़ा सा रेड में कन्वर्ट कर लें या कुछ कलरफुल हम उसको कन्वर्ट कर लें तो हमें कलरफुल पिक्चर दिखाई देगी। अगर सिस्टर आपकी बात नहीं सुन रही हैं तो साइलेंस आप यूज कर सकते हैं थोड़े दिन। बहुत ज्यादा गाइडेंस भी अच्छी नहीं होती है, प्रीचिंग टीचिंग एक लिमिट तक अच्छी होती है। हो सकता है कई बार विशेष साइकिल बन जाती है। अब अगर आपकी बात समझ नहीं आ रही है तो आप जानने की ये कोशिश करिए कि वो क्यों नहीं सुन रही हैं। क्या आपका तरीका, उसमें कहीं कुछ बदलाव लाने की जरूरत है, या थोड़े दिन साइलेंस के साथ उनको समझाने की जरूरत तो नहीं? कितनी बार होता है कि हम अपने खुद के एक्सपीरियंस से बहुत कुछ सीख लेते हैं, और अगर हमारे माता पिता या हमारे बड़े भाई बहन हमें कुछ समझाने की कोशिश कर रहे होते हैं तो वो हमारे ऊपर से निकल जाता है, वो हमें समझ नहीं आता है। तो ऐसे समय पे बेटर है कि आप साइलेंस यूज करें, छोड़ दें, लेट हर experience our own challenges. Absolutely. और हाँ, थोड़ा सा आप चेक जरूर रखिए, ऐसा ना हो किसी प्रॉब्लम में पड़ जाए। Yeah, and silence is a communication. Yes, silence is a language in itself. Absolutely. Silence is a very good language. All right. डॉक्टर सिंगल, अभी बहुत चेंजेस हमने देखे पिछले 2 सालों में। वीव गॉन थ्रू वेरी वेरी डिफिकल्ट टाइम्स, पेंडेमिक टाइम्स, एंड बहुत लोगों को बहुत डिफिकल्ट हुआ कोप अप करने में। जी। आप किस तरह से इसको देखती हैं? क्या बढ़ोतरी हुई, मानसिक स्वास्थ्य में गिरावट हुई? किस तरह से आप इसको देखती हैं या समझाना चाहेंगी?
कोविड का बहुत बड़ा रोल है। ये जो आपने सवाल पूछा है, इसमें लास्ट 2 सालों में काफ़ी चेंजेस आए हैं। डेटा सब इधर का उधर हो गया है। स्पेशली इंडिया की अगर बात करें, इंडिया में सबसे ज़्यादा चेंजेस आए हैं। मैं आपको कुछ मैं बताना चाहूँगी कि 2021 में जो सुसाइड रेट था वो 12 पर 1 लाख ऑफ पॉपुलेशन रहा है, जो हाईएस्ट रेट है सिंस 1967, और विच हैज इंक्रीज्ड बाय 7.2% इन कंपैरिजन टू 2020. और दिल्ली रिकॉर्डेड द हाईएस्ट नंबर ऑफ सुसाइडल केसेस अमंग ऑल 4 मेट्रोपॉलिटन सिटीज. मेट्रोपॉलिटन सिटीज में ज्यादा सुसाइड केसेस होते हैं, ये हमें पता है। और सुसाइड, ये जो पीछे कोविड और उसकी वजह से लॉकडाउन, जिसमें हम कन्फाइंड टू हाउस हो गए, बहुत सारा मूवमेंट हमारा रिस्ट्रिक्टेड हो गया, वर्क बहुत अफेक्ट हुआ है। फैमिली में अगर 4 मेंबर्स होते हैं या 6 मेंबर्स होते हैं, इंक्लूडिंग द ग्रैंड पेरेंट्स ऑल्सो, तो उनमें इतना इंटरेक्शन होता नहीं था लॉकडाउन से पहले तक। वो ज़्यादा इंटरेक्शन की वजह से भी काफ़ी परेशानियां हुई हैं, डोमेस्टिक वायलेंस बढ़ी है। ये सारे रीजन, बच्चों की पढ़ाई पहले इन पर्सन होती थी, ऑफलाइन से वो स्विच हुए ऑनलाइन पे। 2 साल उन्होंने ऑनलाइन निकाला, फिर उसके बाद एग्जाम में कंफ्यूजन कि ऑफलाइन होंगे या ऑनलाइन होंगे। और जो बच्चे ज़्यादा सेंसिटिव हैं, ज़्यादा सिंसियर हैं, उन पे ज़्यादा इम्पैक्ट आया। हर ही एज कैटेगरी में अगर आप देखें तो काफ़ी अंतर आया है। और मानसिक स्वास्थ्य जहाँ जितना गिरा है, उस हिसाब से इसका उपचारण भी हो रहा है। पर यस, सुसाइड रेट काफ़ी बड़ी है। यस, इट इज सैड, लेकिन जैसा कि आपने कहा कि इसे जूझा जा सकता है, इसको टर्न अराउंड किया जा सकता है। तो चलते चलते आप क्या कहना चाहेंगी तमाम लिसनर्स को जो इस वक्त आपको सुन रहे हैं? दुनिया बहुत सुंदर है, बहुत सारे रंग हैं। अगेन मैं ये बात बोलूँगी, नीला रंग ही अगर देखना चाहते हैं तो वो लाल में कन्वर्ट होने के लिए आपको एक रंग उसमें ऐड करना पड़ेगा। और जो हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो लॉ बनाया है कि अगर सुसाइड आपने किया और आप बच गए तो आपको जेल होगी, इस बात का ख्याल हमेशा रखें। सुसाइड केवल आप नहीं कर रहे हैं, आपके साथ जितने आपके अपने जुड़े हुए हैं, उनके लिए आप पीछे बहुत सारे आंसू, बहुत सारा दुख छोड़ के जा रहे हैं। तो उनको तो मत प्रभावित करिए, उनके लिए ही इस सुसाइड को बंद कर दीजिए प्लीज। थैंक यू। आपने सुनी डॉक्टर मनीषा सिंघल की आवाज रेडियो डॉक्टर में। इन्होंने मेंटल स्ट्रेंथ के बारे में कई बातें कही। इसका मैं आपको बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी डॉक्टर मनीषा। धन्यवाद, थैंक यू सो मच शैली जी। और इसी के साथ मैं शैली भाषांजलि भी चलती हूँ। आप सुन रहे थे रेडियो डॉक्टर। अभी आप आकाशवाणी दिल्ली से विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर सुन रहे थे। कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता थी शालिनी मित्तल।